हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी न्यू टॉपिक दैट इज़ ए नेमिंग रिएक्शंस इन केमिस्ट्री। तो आज हम लोग सभी नेमिंग रिएक्शंस को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे, जिससे हर साल नीट और जेई में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सैंडमेयर रिएक्शंस से। तो देखो, एक्चुअली मैं बोलता जाऊंगा, आप लोगों को सुनते जाना है। तो सैंडमेयर रिएक्शंस में होता क्या है। तो सैंडमेयर रिएक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ में, एरिल डाई एजोनियम सॉल्ट के साथ में। ये रिएक्शंस जो होती है डेट इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखो ये रिएक्शंस कैसे हो रहा है, ये एक तरीके से बोल सकते हैं डेट इज ए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लोग किसको ले रहे हैं, तो हम लोग करवा रहे हैं एरिल डाइओजेनियम सॉल्ट डेट इज ArN2X। ठीक है, सबसे पहले यदि हम लोग कॉपर Cl और HCl के प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एरिल क्लोराइड, और वहाँ से नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। यदि हम लोग CuBr और HBr के प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमारे पास एरिल ब्रोमाइड बन जाएगा और N2 वहाँ से आउट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग यदि CuCN के प्रेजेंस में करवाएंगे या फिर KCN के प्रेजेंस में तो हमारे पास एरिल साइनाइड बन जाएगा प्लस N2 वहाँ से आउट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेट इज़ ए गैटरमैन रिएक्शन। तो गैटरमैन रिएक्शन हम लोग कब करवाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट और उसके साथ में हम लोग ब्रोमीन और क्लोरीन को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर देखो दिया हुआ है AR मतलब बोल सकते हैं डेट इज़ ए बेंजीन ग्रुप। N2 और X के जगह पे हम लोग कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, Cl Br या फिर I, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग कॉपर और HCl के यदि प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारे पास बन जाता है एरिल क्लोराइड और उसके साथ में नाइट्रोजन प्लस CuX यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। नेक्स्ट यदि हम लोग CuHBr के प्रेजेंस में कराते हैं तो हम लोगों के पास बन जाता है ArBr प्लस N2 प्लस CuX। समझ में आया। तो चलो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डेट इज़ ए बेल्ट सीएजमैन रिएक्शंस। तो देखो इस रिएक्शंस में क्या होता है, तो देखो इस रिएक्शंस में क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास एरीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमारे पास है, तो हम लोग इसको रिएक्ट करवाते हैं फ्लूरोबोरिक एसिड के साथ में, जिससे हमारे पास क्या बन जाता है, एरीन डाइएजोनियम फ्लूरोबोरेट। ठीक है, जो भी एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, हीट देंगे एंड दैट इज ए फॉर्मेशन ऑफ एरिल फ्लोराइड। और हमारे पास BF3 प्लस N2 इस रिएक्शन से क्या होगा, आउट हो जाएगा। इसके बाद आता है फिंकलस्टीन्स रिएक्शंस। ये रिएक्शंस बहुत ईजी होता है, इसको आप लोग हेलोजन वाले चैप्टर्स में भी पढ़ोगे। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एल्किल आयोडाइड होता है। ठीक है, तो देखो एक्चुअली में क्या होता है, एल्किल आयोडाइड इससे प्रिपेयर किया जाता है। तो हम लोग RX, ठीक है, RX क्या है, एल्किल क्लोराइड। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एल्किल क्लोराइड विद NaI इन ड्राई एसीटोन। ठीक है, इसके प्रेजेंस में हम लोग करा सकते हैं RX। ठीक है, एरिल एक्स हैलाइड ले रहे हैं हम लोग। अब वहाँ पे आप Cl ले लो या फिर Br ले लो एंड डेट इज ए फॉर्मेशन ऑफ एरिल हैलाइड या फिर एरिल आयोडाइड मोस्टली हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, और NaX यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं डेट इज ए स्वार्ट्स रिएक्शंस। तो देखो स्वार्ट्स रिएक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, तो स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एल्किल क्लोराइड यहाँ पे इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्किल क्लोराइड को वहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एल्किल क्लोराइड लिख दिया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेट इज ए एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, और वहाँ पे क्या करेंगे, मेटेलिक फ्लोराइड लाइक AgF और Hg2F2 SbF3 और COF2, इनके प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जो AgF है यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक्सचेंज हो जाता है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास बन जाता है एल्किल फ्लोराइड और AgBr क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है डेट इज ए बुर्ज रिएक्शंस। अब देखो बुर्ज रिएक्शंस में क्या होगा, व्हेन एल्किल हैलाइड गेट रीच्ड विद सोडियम विद ड्राई ईथर we get hydrocarbon that include the double number of carbon atoms present in the halide. This is known as बुर्ज reactions। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 2RX है। ठीक है, 2RX का मतलब एल्किल हैलाइड हमारे पास यहाँ पे है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, Na के साथ में इसकी रिएक्शंस को करवाते हैं। ठीक है, तो जो
2R है तो क्या होगा, RR हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं और NaX यहाँ पे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं डेट इज ए बुर्ज-फिटिक रिएक्शन। तो बुर्ज-फिटिक रिएक्शंस में हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास बोल सकते हैं कि एरल हैलाइड होगा, एरल हैलाइड का हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं Na प्लस एल्किल हैलाइड के साथ में, तो हमारे पास बन क्या जाता है, हमारे पास बन जाता है एल्काइल एरीन। ठीक है, तो हम लोग एल्काइल एरीन का यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग फिटिक रिएक्शंस। फिटिक रिएक्शंस बहुत ही ईजी है। फिटिक रिएक्शंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो फिटिक रिएक्शंस में हमारे पास क्या है, एरल हैलाइड हमारे पास है, हम लोग Na के प्रेजेंस और ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हैं और हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, हमारे पास एक जॉइंट 2 एरल ग्रुप्स क्या कर जाएंगे, आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। ठीक है, और क्या होगा, 2NaX हमारे यहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस में क्या होगा, बेंजीन इज रिएक्ट विथ एन एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, जो बेंजीन क्लोराइड था वो रिएक्शन किया CH3Cl के साथ, वो भी किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में। ठीक है, तो इसने देखो क्या क्या बनाया, एक तो बनाया बन क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, जो कि कैसा है, माइनर, और जो मेजर क्वांटिटी में बनता है डेट इज बन क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस। तो देखो क्या होता है, वी गेट एसाइल बेंजीन पेन, एसाइल हैलाइड हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ में, बेंजीन इज प्रेजेंट ऑफ लुइस एसिड। ठीक है, तो लुइस एसिड के साथ में उसने क्या किया, रिएक्ट किया, और हमारे पास 2 कंपाउंड्स बन गए, एक मेजर और एक माइनर। तो एक हमारे पास बना 2 क्लोरो एसीटोफिनोन और एक बना 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। इसके बाद आता है रीमर टीमर रिएक्शन। ठीक है, तो रीमर टीमर रिएक्शंस में क्या होता है, व्हेन फिनोल इज रिएक्टिंग विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शंस करवाते हैं हम लोग फिनोल का किसके साथ में, CH Cl3 प्लस एक्वस NaOH। ठीक है, तो हमारे पास पहले इंटरमीडिएट बनेगा, फिर से हम लोग इसका रिएक्शंस करवाएंगे और लास्ट में हमारे पास बन जाता है सैलिसल्डिहाइड। तो याद रखना रीमर टीमर रिएक्शंस में हम लोग किसका फॉर्मेशन करते हैं, सैलिसल्डिहाइड। इसके बाद आता है कॉल्वे रिएक्शंस। तो देखो कॉल्वे रिएक्शंस में क्या हो रहा है, फिनोल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम फिनॉक्साइड विद देन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या हुआ, फिनोल रिएक्ट किया NaOH के साथ, तो हमारे पास पहले इंटरमीडिएट बना, फिर हमने क्या किया, CO2 और प्रोटॉन H के साथ इसका रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास क्या बन गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, या फिर इसको भी हम लोग सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। इसके बाद आता है रोजामोंट रिएक्शंस। तो रोजामोंट रिएक्शंस में क्या हो रहा है, हमारे पास एसाइल क्लोराइड है, एल्केनॉइल क्लोराइड्स के इज हाइड्रोजनेटेड टू गिव करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड ओवर ए कैटालिस्ट नोन एज रोजामोंट रिएक्शंस। ठीक है, तो रोजामोंट रिएक्शंस याद रखना क्या होता है, H2 प्लस पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बन रहा है। इसके बाद हम लोग आते हैं स्टीफन रिएक्शंस। तो स्टीफन रिएक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, RCN का रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl हैं। ठीक है, और इससे हमारे पास क्या बन जाता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो हमने किसके फॉर्म में करवाया, नाइट्राइल्स विद स्टेनस क्लोराइड। ठीक है, इसके प्रेजेंस में, तो ये रिड्यूस हो गया और डेट इज ए फॉर्मेशन ऑफ RCHO। ठीक है, एल्डिहाइड बनाया। ईटार्ड रिएक्शंस। तो देखो ईटार्ड रिएक्शंस में क्या हो रहा है, क्रोनिल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप। ठीक है, क्रोनिल क्लोराइड हम लोग ले रहे हैं ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप ऑन बेंजीन टू गेट। ठीक है, टॉल्यूइन के साथ हमने रिएक्शंस कराया, तो पहले इसने क्या किया, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाया और लास्ट में ये बेंजल्डिहाइड फाइनल प्रोडक्ट हमें इससे मिल गया। इसके बाद हम लोग आते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शंस। तो बेंजीन इज रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड टू गिव बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजीन पे रिएक्शंस करवाया, COHCl एनहाइड्रस AlCl3CuCl। ठीक है, एंड दैट इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड।
इसके बाद आता है क्लीमेंस रिडक्शन, ठीक है। तो क्लीमेंस रिडक्शन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड ट्रीटमेंट विथ जिंक एमलगम, ठीक है। इसके प्रेजेंस में रिएक्शंस होगा और हमारे पास इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। तो भाई यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है CH2 ग्रुप, रिड्यूस टू CH2 ग्रुप, ठीक है। याद रखना क्लीमेंसन रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, ZnHG, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन ट्रीटमेंट जिंक एमलगम, इसको क्या बोलते हैं, जिंक एमलगम। इसके बाद आते हैं हम लोग बॉल्ब-किर्चनर रिडक्शन। बॉल्ब-किर्चनर रिडक्शन में क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड ट्रीटमेंट विथ हाइड्राजीन, ठीक है। हाइड्राजीन क्या होता है, NH2 with on heating with sodium hydroxide in an high boiling solvent ethylene glycol reduced to CH2 group, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉल्ब-किर्चनर रिडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद आता है टॉलेंस टेस्ट। तो टॉलेंस टेस्ट में क्या होगा, टॉलेंस टेस्ट हीटिंग एन एल्डिहाइड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन प्रोड्यूस ए ब्राइट सिल्वर मिलर, ठीक है। तो हमें ब्राइट सिल्वर मिलर देखने को मिलता है 2Ag। फैलिंग रिएक्शंस में क्या होगा, रेड ब्राउन PPT में देखने को मिलता है, इसमें RCHO के ही इसमें भी होगा, और क्या होगा, Cu2O हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आता है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होगा, एल्डोल और कीटोल लॉस वाटर टू प्रोवाइड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो इससे कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाता है हमें अल्फा बीटा, ठीक है, वो भी कैसा, डेट इज ए अनसैचुरेटेड। इसके बाद आते हैं हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरीड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स इफ बोथ ऑफ देम इंक्लूड्स ए अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन हम लोग यहाँ पे करवाते हैं 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स के साथ में और कीटोन्स के साथ में, और हमें क्या होता है 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और जिसमें क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो ये हो रहा है सेल्फ एल्डोल बन रहा है, एक में क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स बन रहा है। इसके बाद आते हैं कैनिजारो रिएक्शंस, ठीक है। तो कैनिजारो रिएक्शंस में क्या होगा, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो भाई इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है और सेल्फ रिडक्शन हो रहा है, तो इसको याद रख लेना, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड में क्या बना है, मीथेनॉल पोटेशियम फॉर्मेट, और इसमें बेंजल्डिहाइड में बेंजाइल अल्कोहल सोडियम बेंजोएट, ठीक है। इसके बाद आता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो क्या होगा, RCONA है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस हुआ मतलब रिएक्शन एनोड पे होगा और कैथोड पे होगा, ठीक है। तो याद रखना क्या एनोड पे क्या मिलता है हमको और कैथोड पे क्या मिलता है, ठीक है। कौन से आयंस हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसी चीज़ पे क्वेश्चंस आएगा। इसके बाद आते हैं हेल्पोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शंस, ठीक है। तो RCH2COH रिएक्शंस करेगा और क्या करेगा, हमारे पास बना लेगा RCSCOH, ठीक है। वो भी किसके साथ में, हैलाइड के साथ में। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कर रहा है, अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड एट द अल्फा पोजीशन पे हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद आता है हॉफमैन ब्रोमाइड degradation reactions amide with bromine in an aqueous solution of sodium hydroxide products. Primary amines are CO, NH2 plus Br2 plus 4, NaOH are NH2 plus Na2CO3 plus 2 NaBr plus 2H2O, ठीक है। तो ये यहाँ पे बनाता है, याद रखना एमाइड रिएक्शंस कर रहा है किसके साथ में, ब्रोमीन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। प्राइमरी एमाइंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्राइमरी एमाइंस क्या है, RNH2, ठीक है। इसके बाद आता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो हमारे पास थैलेमाइड है एंड दैट इज ए फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन करेगा, आगे जाके प्राइमरी एमाइंस बनाएगा, ठीक है। ये टेस्ट है एक तरीके का। इसके बाद आता है कार्बल एमीन रिएक्शंस। तो क्या होता है हमारे पास RNH2, ठीक है। हमारे पास एमाइंस है, कौन सा एमाइंस, प्राइमरी एमाइंस, और ये रिएक्शंस करता है क्लोरोफॉर्म के साथ में, और हमारे पास क्या बना लेता है, कार्बल एमाइंस, ठीक है। तो याद रख लेना क्या बना रहा है, आइसोसाइनाइड, सॉरी, ठीक है, या फिर इसको हम लोग कार्बल एमाइंस भी बोलते हैं। इसके बाद आता है कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। अब भाई कपलिंग रिएक्शन देखो क्या करता है, एक्चुअली हम लोग रिएक्शंस करवा रहे हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ में, गेट्स रिएक्ट विथ फिनॉल, ठीक है, और डेट इज ए फॉर्मेशन ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, और बनाता है पैरा एमाइनो
एजोबेंजीन। इसके बाद आता है विलियमन सिंथेसिस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, ether containing substituted alkyl group. Secondary or tertiary may also be prepared by this method. This reaction involves SN2 attack of an alkoxide ion on primary alkyl halide, ठीक है। तो इस पर ये अटैक करता है। इसके बाद आता है हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। तो हिंसबर्ग टेस्ट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रिएक्ट विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइड्स टू प्रोड्यूस सल्फो एमाइड्स, ठीक है। तो क्या बनाएगा, प्रोड्यूस सल्फो एमाइड्स। तो ये रिएक्शंस होता है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये हमारी 31 नेमिंग रिएक्शंस थी जो कंप्लीट हुई। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं शिवाय096। और मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।